एक बहुत खास मेहमान हैं, क्योंकि दरअसल एक तरफ बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ मुसलमानों से अपील की जा रही है साहब कि वो मथुरा और काशी में अपना दावा छोड़ दें। यह अपील किसी और ने नहीं बल्कि बाबरी का सर्वे करने वाले, विवादित ढांचे का सर्वे करने वाले एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने की है। उन्होंने कहा है कि मथुरा और काशी का हिंदुओं के लिए वही महत्व है जो महत्व मुसलमानों के लिए मक्का और मदीने का है। उन्होंने कहा है कि ये जमीन जो है काशी मथुरा वो सौंप देनी चाहिए हिंदुओं को। के मोहम्मद साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए। आप पुरातत्व विभाग में काम कर चुके हैं, बाबरी विवादित ढांचे का भी आपने सर्वे किया है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं तो कहूंगा सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाली अपील है ये। आपको लगता है इसका असर होगा? जो मुसलमान भाई हैं वो आपकी अपील को मानेंगे, ये जो आपने अपील की है? ये अपील तो आज नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले से कर रहा हूं, क्योंकि मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है उतना ही एक आम हिंदू के लिए, जो एक तो ज्ञानवापी है जो शिव जी से एसोसिएटेड है, दूसरा है मथुरा जो कृष्ण जी से एसोसिएटेड है। तो ये तीन जगह, एक अयोध्या तो खैर तो ऑलरेडी हो गया है, तो ये तीन जगह मुसलमानों को हिंदुओं के लिए बिल्कुल एक मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए। अच्छा, हिंदुओं के ऊपर भी कुछ ड्यूटी है, उनको इसके अलावा हर एक मंदिर मस्जिद के पीछे भी जाके ये नहीं देखना चाहिए ये पहले मंदिर था या नहीं है, क्योंकि वहाँ जो ना फिर उसी तरीके से हम काम शुरू करेंगे फिर एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हिंदूज के लिए भी जो ना थोड़ा सा आत्मनियंत्रण की ज़रूरत है। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ तो बहुत सारी जगह पे इसी तरीके से पब्लिक लिटिगेशन कर रहे हैं कि या कुछ और केसेस फाइल कर रहे हैं, जैसे संभल में हो रहे हैं, आगरा में कई सारे केसेस है, फतेहपुर सिकरी के बारे में भी है और जगह के बारे में भी इसी तरीके से जो ना बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये हिंदूज को भी जो ना अपनी एक जो ना आत्मनियंत्रण करना चाहिए, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का केसेस फाइल कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगा देना चाहिए तभी। और मुसलमानों के लिए पहले जो ना एज ए ग्रेट गेस्चर मुसलमानों को ये छोड़ देना भी चाहिए, ये तीन जगह। इससे हम लोग आगे नहीं जाना चाहिए, आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हो जाएगा। तो मुसलमानों से मेरा विनम्र अपील है कि मुसलमान जो है ये तीनों जगह छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं कहूँगा के मोहम्मद साहब, ये बहुत खूबसूरत अपील है, ये सांप्रदायिक सौहार्द, दिलों की दूरियां कम करने वाली अपील है। और अगर मुसलमान भाई बड़ा दिल दिखाएंगे, काशी मथुरा में क्या मंदिर बनवाएंगे, लेकिन माफ़ करिएगा मोहम्मद साहब, इसी तरह की अपील आपने अयोध्या में भी की थी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। अयोध्या का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही आया। यही अपील शायद आपने अयोध्या के लिए भी की थी। लीगल इश्यूज के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो ना एक सोशल और एक रिलीजियस ये ना हार्मनी बना के रखने के लिए मुसलमानों को और हिंदू जो लीडरशिप है उन दोनों को बैठ के जो ना इसको एक मसला हल करना चाहिए। बाकी जो लीगल इश्यूज जो भी होगा वो तो लीगल जो एक्सपर्ट्स है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री में भी बैठे हुए हैं, उन लोगों को सबको जो ना बैठ के जो ना एक नतीजा निकालना चाहिए उसमें, उसके बारे में। तो क्या आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि दावा जरूर किया जाता है कि नंदी जो है वहां पर, जो नंदी जो है वो जिस तरफ देख रहे हैं, मतलब कोई भी अगर काशी गया है तो वो देखकर बता सकता है कि नंदी जिस तरफ देख रहे हैं वहां उस तरफ मस्जिद है, और वो कोई भी वहां पर देखकर बता सकता है कि नंदी हमेशा शिवमुखी, मतलब वो उस तरफ देखते हैं। तो आप क्योंकि उस पुरातत्व विभाग में काम करते हो, मथुरा काशी में भी, ज्ञानवापी में भी आपने काम किया था, आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं सर कि इन दोनों जगहों को लेकर जो फैक्ट सामने आए हैं वो क्या फैक्ट्स हैं? क्या वहां पर मंदिर ही था? क्या मुस्लिम पक्ष का दावा क्या कोर्ट में वाकई टिक पाएगा, या उनके पास एक अच्छा मौका है हिंदुओं को सौंप देने का? नहीं, देखिए मैं इन दोनों जगहों को बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि मैं दोनों जगह पे काम कर चुका हूँ, क्योंकि दोनों जो ना मेरे जो अपॉइंटमेंट में मेरे जुरिडिक्शन में था, तो मैं ये दोनों जगह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ। और ये दोनों जगह पहले मंदिर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये सवाल नहीं है कि पहले मंदिर था या मस्जिद था, ये शक नहीं है। यस यस यस, ये बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो अब भी जाके देखेंगे तो खैर तो आपको पता हो जाएगा
मतलब वो मंदिर थे, या आप दावे के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल 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 नहीं, टिक नहीं पाएंगे। लेकिन वो नहीं, क्योंकि लेकिन वो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है 1990 के हिसाब से अगर करेंगे तो बिल्कुल जो ना वो एक दूसरा मसला हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों के लिए ये होना चाहिए, गुड गेस्चर होना चाहिए उनकी तरफ से कि हाँ ये जगह जो ना हम लोग छोड़ देंगे। देखिए, कृष्ण जन्मस्थान मथुरा, वहां पर वो जन्मस्थान जहां पर है, वहां पर मस्जिद, ईदगाह, शाही ईदगाह, काशी की बात कर रहे हैं, आप भी अब जिक्र कर रहे हैं, और आप तो उस विभाग में काम कर चुके हैं, आपने दोनों जगह काम किया, आप दावा कर रहे हैं कि वहां मंदिर ही था। तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि अब के मोहम्मद साहब अगर आप कुछ कहेंगे, आप अपील करेंगे तो शायद थोड़ा असर हो, क्योंकि कई मुस्लिम उलेमा, स्कॉलर वो कहते हैं कि इससे माहौल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो खैर तो उनकी ओपिनियन है, वो तो ठीक है, उसमें तो खैर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं इतना ये कहूँगा कि ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने पिछले बार भी अयोध्या के इश्यूज में भी जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इरफान हबीब है या JNU के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने मसला बिगाड़ा। मुसलमानों में बहुत एक ग्रुप सेक्शन जो ना, एक बहुत अच्छे ग्रुप जो ना ये देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन उनको बरगलाया ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने। मुस्लिम कम्युनिटी से आप बैठ के बात करेंगे, मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग जो ना ये मान जाएंगे, क्योंकि वो भी अमन और सुकून चाहते हैं। नहीं, आपने इस तरह की, एक आखिरी सवाल है, मुझे पता आपको जाना है के मोहम्मद साहब, एक आखिरी सवाल, आपने कभी अपनी तरफ से कोशिश की इस तरह की, आपने अपील अब की है क्या? इससे पहले अयोध्या को लेकर की थी क्या? काशी मथुरा को लेकर इस तरह से मुस्लिम भाइयों को या उस समाज को, कम्युनिटी को समझाने की कोशिश की कि उनको काशी मथुरा पर अपना दावा खत्म कर देना चाहिए? वो दावा खत्म होगा तो यकीन मानिए मंदिर मस्जिद की लड़ाई, दीवार, एक बहुत बड़ी दीवार गिरेगी, और एक सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाला फॉर्मूला है के फॉर्मूला। तो आपने कभी कोशिश की इस तरह की कि उनको ये दावा खत्म कर देना चाहिए काशी मथुरा पर? मैं अपनी तरफ से खैर तब खूब जो ना काम किया था, खूब पहल किया था, और मुसलमानों के कई लोगों से बात भी किया था। यहाँ तक सैयद शहाबुद्दीन साहब से खुद जो ना बैठ के 1 घंटे तक, उस ज़माने में सैयद शहाबुद्दीन साहब जो ना ये वक्फ कमेटी के सबसे बड़ा लीडर थे। वो उस टाइम में मैं पटना में था, पटना में वो मुझे बुलाया, उनके घर पे बुलाया और मुझसे बातचीत किया, 1 घंटे तक बात किया। और मैंने उनसे उस टाइम में कहा, सर ये जो ना दोबारा एक्सकवेशन के लिए मत छोड़िए। हाँ। अगर दोबारा अयोध्या में एक्सकवेशन करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगे, तो आपको ये करना चाहिए, ये खुद ही जो ना छोड़ देना चाहिए, एंड दैट वुड बी ए वेरी गुड गेस्चर। यस। तो वो काफ़ी हद तक मान रहे थे। आप मतलब बहुत बहुत शुक्रिया के मोहम्मद साहब। मतलब अगर मुसलमान भाई काशी मथुरा पर दावा छोड़ देंगे तो हिंदू भाई जो हैं वो काशी मथुरा के बाद दावा करना छोड़ देंगे। एक लाइन में खबर यही है कि अगर उन्होंने काशी मथुरा पर दावा छोड़ दिया तो हिंदू भाई जो हैं वो अयोध्या काशी मथुरा के आगे दावा करना छोड़ देंगे, क्योंकि लिस्ट तो 40,000 मंदिरों की दे दी जाती है। उस तरफ नहीं जाते हुए ना संबल, ना ये ना वो, सिर्फ काशी मथुरा की बात होनी चाहिए, और वो हिंदू भाइयों को बड़ा दिल दिखाते हुए सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा फॉर्मूला आज मोहम्मद साहब ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया के मोहम्मद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए। और इसी सवाल को मैं एक बार ले भी लेता हूं, सैयद जवाद, के मोहम्मद के सुझाव पर आपके क्या विचार हैं? आपने सुना मेरे ख्याल से जो मेरा उनसे बात हो रही थी कि बड़ा दिल दिखाते हुए सौंप देना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 जो उनकी बात, उससे मैं भी सहमत हूं। फिर आगे 3 के बाद और आगे नहीं, फिर ये भी मंदिर वो भी मंदिर, 40,000 वो सब नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातों से क्या इत्तेफाक रखते हैं? अमन भाई, अगर किसी की नजर खराब हो तो वो संभल सकती है, लेकिन अगर किसी की नीयत खराब है तो फिर वो ठीक नहीं हो सकती। पहली चीज, जब 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन रहा था, लोकसभा और राज्यसभा में इस चीज को भी कहा गया था। राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली साहब थे, लोकसभा के अंदर जो थी वो सुषमा स्वराज जी भी थी, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के टाइम ये कहा गया था कि बाबरी को छोड़ करके अब किसी भी चीज को ले करके, चाहे मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कुछ भी होगा, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कह रहा था कि अब कोई भी किसी धार्मिक, और उसमें एक डेडलाइन दी गई 1947, जब से रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक बात है, नहीं होगा, ये बाकायदा। उसमें उस पूरी डिबेट को अगर आप देखेंगे, उसके अंदर बाकायदा मथुरा काशी का भी जिक्र करा गया, लेकिन पूरे देश के सामने लोकतंत्र के मंदिर के अंदर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आया गया, लेकिन उसको भी मानने को तैयार नहीं।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनकी नजर नहीं खराब है, इनकी नीयत खराब है। अच्छा यहाँ ठीक है, पर सही है नहीं जवाब। इसका मतलब ये है, पहली बार सही है जवाब, मैं आपसे अग्री करता हूं, सुनिए मैं आपसे अग्री कर रहा हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब मंदिर तोड़कर बेशक मस्जिद बनाई गई, वो आप भी मानते हैं, लेकिन कानून की वजह से उस पर बात नहीं होनी चाहिए। कानूनी कवच है। मैं फिर देखिए, अगर आप इस आगे लेना चाहते हैं डिबेट को, तो इस देश के अंदर मैं बार बार कहता हूं बहुत से बौद्ध मठ भी तोड़े गए, जैन मठ भी तोड़े गए। बहुत से लोगों ने, एक हिंदू राजा ने दूसरे हिंदू राजा पे आक्रमण करा और वहां की पूरी प्रजा को भी जो है ध्वस्त कर दिया। तमाम ऐसी नजीरें तारीख के अंदर, अगर आप 500 साल पुराने तारीख के अंदर भारत को ले जाना चाहते हैं तो आपको मुबारक। हम बात करेंगे आज की, जो मौजूदा भारत के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको संविधान बनाने वालों ने, इन्होंने नहीं माना। और मैं कह रहा हूं अगर इनकी सरकार 70 साल पहले आ चुकी होती, पता नहीं भारत को कितना अखंड तो नहीं बना सकते, लेकिन और कितना खंड खंड कर सकते। ये मैं कह रहा हूं, इनकी नीयत खराब है, नजर तो खराब थी, अब इनकी नीयत भी खराब है। आपको लगता है कि नहीं, सौंपना नहीं चाहिए, सौंपना नहीं चाहिए, और उस पर जो है वहां पर वो शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में और काशी में जो मस्जिद रहनी चाहिए। लेकर के सुनिए, मथुरा को लेकर के एक बार सेटलमेंट हुआ था, उसको भी मानने को तैयार नहीं हुआ। अब क्या करा जाए? कुछ नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है वही रहनी चाहिए, विवाद बना रहना चाहिए। ठीक है, जो वीएचपी से हमारे साथ जो मेहमान है, विवाद क्यों करना? फिर रहेगा ना विवाद, फिर सीधी सी बात है, फिर सीधी सी बात है, फिर सीधी सी बात है, रहेगा ना विवाद फिर। सही है जवाब। कभी गए आप काशी? आपने देखे नंदी किस तरफ देख रहे हैं? नंदी मुखी कहां है? नंदी किस तरफ देख रहे हैं? तो फिर आपको भी पता है। सही है जवाब। आप के मोहम्मद से ज्यादा जानते हैं क्या? के मोहम्मद जो एएसआई में रीजनल डायरेक्टर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां मंदिर था। ऐसे 50 चपरासी घूमते हैं। अब फिर यही बदतमीजी है ना, फिर आप लोगों को फिर अब मोहम्मद के मोहम्मद में भी आपको चपरासी नजर आ रहा है। ठीक है, अरे हाँ है सरकारी। पुराने साहब एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हो गया। पता नहीं कितने। हाँ वही ना, आप लोगों की, क्योंकि पोल खोलते हैं वो, आप लोगों को सच से सामना करवाते हैं, आईना दिखाते हैं, फिर वही कह रहा हूं, इसलिए मत जाइए। आमितोष पारिक देखिए, उम्मीद मेरे ख्याल से जो के मोहम्मद को है कि बड़ा दिल दिखाया जाएगा, ये बड़े दिल का उदाहरण सही है जवाब यहां पर बैठकर स्टूडियो में दे रहे हैं। वैसे इनको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चले, इनका भी पक्ष आना चाहिए। लेकिन आप बोलिए आमितोष पारिक। अमन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या हो रहा है, दो चीजें, सिमिलर इंसिडेंट्स आपके सामने अभी आ गए। पहला इंसिडेंट ये था, जो लगातार कंट्रोवर्सी जिहाद की चल रही, वो क्यों चली? जुर्म होगा तो जिहाद करेंगे। जुर्म किस पे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे। क्यों सर्वोच्च न्यायालय पे? कि सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या का जजमेंट दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर का जजमेंट दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने सीएनआरसी पे जजमेंट दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने बांग्लादेश रोहिंग्या पे कह दिया। तो एक पीड़ा हो गई, और पीड़ा हो गई, उन्होंने कहा नहीं हम जिहाद करेंगे। दैट मींस दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल एस्टीम ऑफ द नेशन। और ये क्यों हो रहा है? ये फंडामेंटल एस्टीम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जब आप इस्लाम देखेंगे, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म जहां नहीं होगा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होगा, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होगा सर्वोच्च न्यायालय जिहाद की बात आ जाएगी। अब के मोहम्मद इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में से आए, और उनके एक्सकेवेशंस की एविडेंसेस बाबरी वाले राम जन्मभूमि के केस में ली गई, तो उनको सैयद अब्बास ने चपरासी कह दिया। तीसरी बात, अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं अमन भाई, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 4 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए कहता है कि आप अगर कहीं पे भी कुछ भी एक्सेप्शन होंगे, जैसे आपका उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल्स एक्ट 1983 वहां का एक एक्ट था, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू नहीं हुआ। ऐसे ही श्री जन्मभूमि के अंदर में भी लागू नहीं हुआ, ऐसे राम जन्मभूमि में लागू नहीं हुआ। प्लेस ऑफ वर्शिप लाया क्यों गया था भाई? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इसी लाया गया था, क्योंकि आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। तो फिर आमितोष पारिक, आप क्या इस चीज को लेकर आश्वस्त कर सकते हैं कि काशी मथुरा के बाद आगे और मंदिर पर दावा नहीं होगा? देखिए अमन भाई, जब मैं संगठनात्मक बात करता हूं तो विश्व हिंदू परिषद ने हमेशा 3 की बात करी, राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा, और ये हर हिंदू की बात है। लेकिन आप सेक्युलरिज्म उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपके ही देश में संवैधानिक तौर पे बोल के या तो सड़कों पे उतरवा रहे हैं या मुर्शिदाबाद में दंगे कर रहे हैं।